पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी के चेयरमैन तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष और जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता ने रानीगंज में व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान व्यवसायियों ने रानीगंज शहर में ट्रैफिक जाम, पार्किंग, प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि, टाउन हॉल के निर्माण समेत विभिन्न समस्याओं को विधायक विवेक गुप्ता के समक्ष प्रमुखता से रखा। विधायक विवेक गुप्ता ने व्यवसायियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी के चेयरमैन तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष और जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता शनिवार को रानीगंज में व्यवसायी वर्ग के साथ रूबरू हुए। बांसरा मोड़ स्थित सन्मार्ग कार्यालय में उन्होंने विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों और व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान व्यवसायियों द्वारा रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा देने, ट्रैफिक जाम, प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, टाउन हॉल के निर्माण समेत विभिन्न समस्याओं को विधायक विवेक गुप्ता के समक्ष रखा गया। सर्वप्रथम रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया ने प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा उठाया और कहा कि अचानक प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि किए जाने से व्यवसायी वर्ग काफी परेशान है और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें इस मामले में थोड़ी राहत दी जाएगी। हमारे लेवल से जो जिनके साथ भी संपर्क हो, हम लोग ऐसा संपर्क बनाए कि वो डेवलपमेंट का जो वर्क हो रानीगंज का, वो हम लोग उनके साथ मिलके उनके रिक्वेस्ट करके वो करवा सके। और रहा बात समस्याओं की, तो रानीगंज में भैया बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी सबसे बड़ी समस्याएं हमारे साथ जो आ रही है, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स का जो फोन आ रहा है, वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आ रही है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके अभी तक हमारे एमसी ने कोई भी समाधान बढ़िया से नहीं कर पाया। उसको लेके काफी मेंबर्स मतलब रुष्ट है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, अचानक बिना बोले रेट बढ़ा दिया गया है और हम लोग को बोला जा रहा है कि एरियर्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान ने कहा कि रानीगंज में बड़ी समस्या वाहनों की पार्किंग की है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शहर में जाम लग जाता है। शहर के भीतर पीडब्ल्यूडी की जमीन है, उस जगह पर पार्किंग स्थल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने रानीगंज में टाउन हॉल का निर्माण किए जाने की मांग की और कहा कि टाउन हॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन अभी तक काम अधर में लटका हुआ है। एक भी पार्किंग ट्रैफिक नहीं, उसमें कहाँ समस्या कहाँ है? रानीगंज बीच बाजार में एमआरएस के ठीक बगल में पीडब्ल्यूडी की एक बहुत बड़ी जमीन है और उस पर कई दिन से चर्चा चल रही है, चिट्ठी वगैरह गई है कि पीडब्ल्यूडी की जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसको हमारे पार्किंग में कन्वर्ट कर दी जाए। तो ये क्या है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के आपस में सामंजस्य करवाना पड़ेगा इस काम को। तो इसमें आपकी ऑफिस और आपका प्रभाव काम आ सकता है। संजोग से इसके मिनिस्टर भी हमारे लोकल मिनिस्टर हैं। अगर वो पार्किंग में कन्वर्ट हो जाए, रानीगंज की बिजनेस में और जाम की प्रॉब्लम में दोनों में सुविधा आएगी। एक एपीएमसी मार्केटिंग की जो समस्या है, एग्री टैक्स इसमें एक इशू क्या है, अगर हटना संभव इमीडिएटली नहीं भी है तो कम से कम जो मल्टीपल पॉइंट टैक्स है चेंबर ऑफ कॉमर्स से कौन है? व्यवसायी ओम प्रकाश बाजोरिया ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर्स के लिए एनओसी हासिल कर पाना काफी जटिल कार्य हो गया है। बीएलएलआरओ कार्यालय से एनओसी मिल जाती है तो फिर एडीटीए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। आखिर में जब नगर निगम कार्यालय जाते हैं तो वहां फॉरेस्ट और फायर लाइसेंस मांगा जाता है। उसमें बहुत सी समस्याओं का जो खजाना वाला हमारे जो बिल्डर है, आज बिल्डर को बोला जाए कि भाई आप लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए। ममता का भी इसको एक तो एमएसएमई में इसका आना चाहिए। बिल्डर का भी जो बिल्डर का अलग बॉडी, पहले बीएलआरओ में जब एनओसी मिल गया उसको, फिर अड्डा में फिर एनओसी की क्या जरूरत है, ये हमको लोग समझ में नहीं आती है। ठीक है, वो अपना रेवेन्यू ले, कोई बात नहीं, हम लोग को आपत्ति नहीं है। तो वहाँ से एनओसी के लिए 12 टेबल से पार होकर फाइल पास होती है अड्डा में। उसके बाद एएमसी में जब आते हैं तो वहाँ बाइंडिंग कर दिए जाते हैं, भाई आप पहले फॉरेस्ट लाइसेंस लीजिए, फायर लाइसेंस लीजिए, उसके बाद हम पास करेंगे। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने रानीगंज शहर में अधर में लटके एक मार्केट कॉम्प्लेक्स का मुद्दा उठाया।
और कहा कि यहाँ नए मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं आ पा रहा है। किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए टाउन हॉल की अत्यंत आवश्यकता है। कारण ये है कि आसपास की जितने भी ईसीएल बेल्ट के लोग हैं सब रानीगंज में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी बहुत है, चाहे वो मेडिकल हो। एक तो यहाँ शिशु भवन मोड़ में ब्लू चिप कंपनी का एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना था, वो कई साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिससे यहाँ हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द चालू हो, जिससे काफ़ी शोरूम आए। हम लोगों को कुछ डोमिनोज का पिज्जा भी खाना तो दुर्गापुर जाना पड़ता है, या एक चांदिया को सामान खरीदना तो दुर्गापुर जाना पड़ता है। कोई शोरूम यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट भी चालू हो जाए तो वहाँ काफ़ी शोरूम आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, वो गवर्नमेंट की जमीन, म्यूनसिपलिटी की जमीन पे हुआ है। लेकिन हम लोग उनका एक बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे थे, तो मेरे को कोई बोला कि बड़ी जगह कहाँ है, तो हम लोग का एक टाउन हॉल यहाँ पास किया हुआ है, उसकी भूमि पूजा अरूप चक्रवर्ती सर आए थे, भूमि पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया। वो टाउन हॉल बन जाए, जिससे टाउन में एक बड़ा कोई समारोह करना हो, 1000 आदमी का, 700 आदमी का, तो एक टाउन हॉल बन जाए, जिससे लोगों को वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर सके। युवा व्यवसायी विवेक वालका ने कहा कि स्थिर और अस्थिर जमीन का पूरा डाटा एडीडीए की वेबसाइट पर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई व्यवसायी जानकारी के अभाव में अस्थिर जमीन खरीद लेता है तो वो फंस जाता है, क्योंकि ऐसी जमीन के लिए एडीडीए की तरफ से एनओसी जारी नहीं की जाती है। इसलिए लोगों में जागरूकता की जरूरत है। लैंड वाली अनस्टेबलाइज्ड लैंड, जिसका एक डेटाबेस जो है वो एडीडीए पे अपलोडेड है, बट पीपल अवेयर नहीं है। प्लस हो क्या रहा है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि अगर कोई भी अनस्टेबल लैंड है वहां पे एडीडीए एनओसी इशू नहीं करता है, वो लोग लिख के देता है ओनली पैस्चराइजेशन एंड डेयरी फार्मिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड। अब भूल से हम लोग एज अ बिजनेसमैन अगर कोई जमीन खरीद लेते हैं जो कि अनस्टेबल में आता है, तो हम लोग उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि एडीडीए से एनओसी नहीं मिलता है किसी भी हालत में। आज जिसका एग्जिस्टिंग लैंड्स है अनस्टेबल हुआ है, जिसके लिए हम लोग एट फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए ना कोई फर्दर प्लान सैंक्शन होगा, ना कोई परमिशन मिलेगा। व्यवसायी सतीश खेमका ने शिल्पांचल के विभिन्न कारखानों को ईसीएल से कोयले की उपलब्धता का मामला उठाया और बताया कि किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ना, बताना आपको आज आप समस्या सुनने बैठे इसलिए बोल रहे, नहीं तो नहीं बोल पाते। अनफॉर्चुनेट तब होता है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी यहाँ लगी हुई है, सच एज मैं एक दो का नाम लेना चाहूँगा, श्याम सेल है, सुपर स्मेल्टर्स है, दे आर बिग जायंट इंडस्ट्रीज आज के डेट में लगी हुई है बंगाल में। वो लोग आज के डेट में कोयला प्रिक्योर कर रहे हैं, कोल प्रिक्योर कर रहे हैं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से, ईसीएल से दैट टू आज के डेट में जो कॉस्टिंग है कोल की समवेयर अराउंड, मैं एक लमसम बता रहा हूँ, 16,000 to 17,000 पर टन वो लोग प्रिक्योर कर रहे हैं। वो कोयला माइन से वो लोग महीने का हजारों टन माल ले रहे हैं बाई रोड, बीइंग वो लोग लोकल यहाँ लोकल में ही बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री उनकी लोकल नहीं है, बाई रोड उनके लिए कन्वीनियंट पड़ता है माल ट्रांसपोर्ट करना। इंडस्ट्रियल बेल्ट की रैंक के अंदर में हर समय क्या है ना कि बहुत सारी जो लोकल साइडिंग्स है उस पर रेस्ट्रिक्शंस इतना हेवी रहता है कि डे टू डे मीट जैसे माल रोड होके आता है, जेन्युइन माल वो उन डिपो में जाता है, वो माल खाली हो जाता है, वहां से फेक माल और जो है समझिए मेलाफाई जो भी माल है वो लोड होके इंडस्ट्री में जा रहा है, जिसके चलते आज के डेट में इंडस्ट्री रियल में बहुत सफर कर रही है और ये बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। तमाम समस्याओं को सुनने के बाद विधायक विवेक गुप्ता ने प्रॉपर्टी टैक्स के मुद्दे पर व्यवसायियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि अभी आसनसोल नगर निगम के नए बोर्ड का गठन हुआ है, धीरे धीरे सभी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। राज्य सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य कई चीजों की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे कि लोग घर बैठे आसानी से भुगतान कर सके। थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन भी किया गया था, 20% उसमें दर्शन और किया गया था, अभी 5% ठीक है, कोई नहीं भाई, जब एक साथ जितना करा सकते थे करा दिया 5%। अभी नया बोर्ड बैठा है, अब इन लोग को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों ने यहाँ पे इनको वोट दिया या नहीं, बट अभी आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के कॉर्पोरेशन में बैठेंगे और इसमें इनके नियम के अंदर में जितना इनके पास जगह है इधर उधर करने का उतना ये करेंगे। जहां तक मैं आपको एक चीज खाली इतना कह सकता हूँ, ममता बनर्जी क्या कर रही है इस मामले में, ममता बनर्जी इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कर रही है, इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कर रही है। आप अपने घर में बैठे हुए अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी है उससे पेमेंट कर दीजिए, ताकि आदमी और आपको हेरेस ये प्रोसेस चालू ऑनलाइन होने का। इसमें जो समय लग रहा है कुछ म्यूनिसिपैलिटी का हो गया, कुछ करने की वजह से कलकत्ता में पूरा हो गया।
इस अवसर पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी, महेश खेड़िया, सुनील गनेरीवाल, राजेश जिंदल, कौशल सिंह, अशोक अरोड़ा, अरविंद सिंघानिया समेत अन्य कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা, মনপসন্দ